एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी उसकी 7 रानियां थी। चूंकि राजा के लड़के की शादी 12 वर्ष की आयु में ही कर दी गई थी, इसलिए वो अभी भी पढ़ने जाता था। एक दिन जब राजकुमार जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारी की लड़की मिली। उसने राजा से पूछा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजा ने कहा, मैं पढ़ने जाता हूँ। तो पनिहारी ने कहा, आप क्या पढ़ने जाते हैं? राजा के लड़के ने सब बताया। तो पनिहारी की लड़की बोली, क्या अपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने ना में सिर हिलाया। पनिहारी की लड़की हंसते हुए बोली, क्या फायदा यह सब पढ़ने का जब यही नहीं पढ़ पाए? राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो अभी तक यह क्यों नहीं पढ़ा, और उसे गुस्सा भी आया कि उसके गुरुजी ने अभी तक यह क्यों नहीं पढ़ाया है। राजकुमार सीधे गया अपने गुरु के पास और अपना बैग गुरुजी के सर पर पटक दिया। अब कोई होता और तो गुरुजी उसको पीट पीट के अधमरा कर देते, पर वो ठहरा राजा का लड़का, उसे कैसे कुछ बोल सकते हैं। गुरुजी प्यार से बोले, क्या हुआ राजकुमार, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राजकुमार ने गुस्से में कहा, आपने हमें अब तक त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गुरुजी बोले, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं ये देख लूंगा। आप बस मुझे ये पढ़ाइए, मुझे पढ़ना है। अब गुरुजी उन्हें कैसे मना कर सकते हैं। वो बोले, ठीक है, और पढ़ाने लगे। राजकुमार भी मन लगा के पढ़ने लगा। पूरे 1 साल बाद राजा के लड़के से गुरुजी बोले, अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक गुटखा दिया और कहा, इसे आप रात को 12 बजे गांव के पूर्व दिशा में इसे अपने कान में लगाकर खड़े हो जाएगा। आपके ऐसा करने से आपको कोई भी नहीं पहचान पाएगा, परंतु आप सबको पहचान सकेंगे। राजा का लड़का घर आया। खाना खाने के बाद जब सब सो गए तो रात को 12 बजे अपने राज्य की पूर्व दिशा में जाकर गुटके को कान में लगाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहने पर उसने देखा कि वही पनिहारी की लड़की जिसने उससे यह सब पढ़ने को कहा था, वो एक बड़ी थाली में बहुत सारा खाना भरकर मंदिर की तरफ जा रही है। राजा का लड़का भी उसके पीछे चल पड़ा। वह लड़की मंदिर के निकट बनी एक कुटिया में चली गई। राजा का लड़का चुपके से उसे देखने कि यह क्या कर रही है। उसने देखा कुटिया के अंदर एक साधु बैठा है। उसे देखते ही गुस्से में बोला, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? लड़की बोली, क्या करूं साधु महाराज, मेरा गौना होने वाला है और मेरा पति मुझे लेने आया है। अपने पति को सुलाने के बाद मैं आपके पास आई हूं, इसलिए देर हो गई। इतना सुनते ही साधु ने उसके खाने की थाली को एक तरफ फेंकते हुए, जब तुझे उसके साथ रहना है तो मेरे पास क्यों आई है? वह लड़की बोली, नहीं साधु महाराज जी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, जो भी है बस आप ही हैं। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा, ठीक है, यदि तू चाहती है मैं तेरी बात का विश्वास करूं तो ले ये चाकू, जा अपने पति का सर काट के ले आ। लड़की बिना कुछ सोचे उस चाकू को लेकर घर आई और सोते हुए पति का सर काट के मार दिया और उसका सर लेकर साधु के पास आ गई। साधु ने जैसे ही देखा वो उसे धक्के मारकर अपनी कुटिया से निकाल दिया और बोला, जो औरत 7 फेरे लेने के बाद अपने पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी? अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अब मरता क्या ना करता, वह अपने पति का सर लेकर वापस आई और उसके धड़ से सर को जोड़ के रख दिया। सुबह उठकर जोर जोर से रोने लगी, पता नहीं कौन मेरे पति को मार गया, पता नहीं कौन मेरे पति को मार डाला। जब लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वह कहने लगी कि मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी, क्योंकि इनके अलावा अब मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। यह सुनते ही राजकुमार को हंसी आ गई और वह जोर से हंसते हुए बोला, त्रियाचरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सती हुई। यह बात वहां किसी को समझ नहीं आई, पर पनिहारी की लड़की समझ गई और वह राजकुमार से बोली,
हे राजन, तुम मुझे बोल रहे हो ना? अब सुनो, जहां भी जाना चटाई झाड़ कर ही बैठना। राजकुमार मन में सोचने लगा, मैं एक राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता। वह उस पर हंसते हुए अपने घर चला गया। रात को फिर राजा गुटका लगाकर कान में उसे चौराहे पर खड़ा हो गया तो उसने देखा कि उसकी 7 पत्नियां अपने हाथ में खाने की थाली लेकर उसी कुटिया की तरफ जा रही हैं। क्योंकि राजा का चेहरा गुटके के कारण बदल गया था, इसलिए उसे पहचान नहीं पाई और उसे चौराहे पर खड़ा देखकर बोली, ऐ लड़के, इधर आ, थोड़ा यह सारी थालियां उस कुटिया तक पहुंचा दे। राजकुमार ने बिना कुछ कहे जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। वह उस साधु के पास गई और साधु से कहा, इसने मदद की है, इसलिए इसको आज रात यहीं रहने की व्यवस्था कर दीजिए। साधु ने अपने एक चेले को इशारा किया और वह राजा को लेकर एक कमरे में गया जहां सिर्फ एक चटाई बिछी हुई थी। चटाई पर बैठने वाला था कि उसे पनिहारी की लड़की की बात याद आ गई। आते ही राजकुमार ने सोचा, मैं एक राजकुमार हूं, फिर भी आज रात यहीं रुकने के लिए मुझे एक चटाई पर सोना होगा। क्यों ना एक बार उस पनिहारी की बात मान लूं। यह सोचते हुए उसने चटाई झाड़ने के लिए उठाया। चटाई उठाते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि चटाई के नीचे कुआं था। राजा ने मन ही मन उस पनिहारी का शुक्रिया किया और उस कुएं में झांक के देखा तो पाया कि उसमें बहुत से जीवित पुरुष हैं। उनमें से एक ने राजा को देखते ही कहा, अरे राजा, आप यहां कैसे आ गए? राजा बोले, मेरी छोड़ो, तुम लोग बताओ यहां कैसे हो। उसमें से एक ने कहा, हे राजा, अभी बात करने और बताने का समय नहीं है। थोड़ी देर में तुम्हारी वो 7 रानियां यहां आती होंगी, तुम्हें जिंदा पा गई तो मार डालेंगी। यहां से जल्दी भाग जाओ। राजा वहां से भाग निकला, पर साधु ने उसे देख लिया और कहा, उसे जल्दी से पकड़ो, अगर उसने किसी को बता दिया तो मेरा पत्ता ही कट जाएगा। सभी रानियां उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन वो रहा राजा कैसे पकड़ में आता। पर यह रानियां भी हार नहीं मान रही थी। तभी रास्ते में एक नदी पड़ी। राजा तैरना जानता था, इसलिए जल्दी से नदी में छलांग लगा दी। नदी गहरी थी, ऊपर से रानियों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह इस पार ही रह गई। राजा जब नदी पार कर उस पार गया तो जोर से हंसा, जिससे राजा के सोने के दांत दिख गए। वो समझ गई कि यह उनका पति है, इसलिए वो भागी भागी साधु के पास गई और बोली, हे साधु महाराज, वो हमारे पति थे, अब हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने तो हमारा सारा राज जान लिया है। साधु बोला, परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो बोली, क्या? तो साधु बोला, देखो, वो एक राजा है, अगर तुम लोग उसे ऐसे मार दोगे तो सब तुम लोगों को भी मार देंगे, इसलिए घर जाओ और उसे मनाओ। ये लो कील, जब वो मान जाए तो उसे एक कमरे में ले जाके उसके कान में यह कील लगा देना, जिससे वो भेड़ बन जाएगा। उसके बाद उसे मार देना। जब कोई राजा के बारे में पूछेगा तो बता देना कि वह पढ़ाई करने दूसरे राज्य में गए हैं। सभी वो जादुई कील लेकर घर आई तो राजा बड़े गुस्से में इधर उधर टहलते हुए उन सबका इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही आई, राजा बरस पड़ा, क्या करने जाती हो तुम लोग वहां? क्या कमी है मेरे इस महल में जो तुम लोग वहां जाती हो? उनमें से जो छोटी रानी थी, राजा उसे बहुत मानते थे, वो राजा से बोली, महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हमारी मति उस साधु ने मार ली थी, अब आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। राजा उसकी बात को सच मान गया और खाना खा के उसके साथ कमरे में चला गया। जब वो सो रहा था, उस छोटी रानी ने राजा के कान में वो कील लगा दी। जैसे ही राजा के कान में वो कील लगी, राजा भेड़ बन गया। फिर क्या था, सारी रानियां एक साथ उस पर टूट पड़ी। राजा मार पिटाई से उठ गया। अपने आप को भेड़ के रूप में देख समझ गया कि यह सब रानियों की चाल थी। अब वह कुछ कर भी नहीं सकता है। वह पूरे कमरे में इधर उधर भागता
और रानियां उसे चारों तरफ से घेर के मार ही रही थी। तभी राजा को एक अपने कमरे की खिड़की खुली दिखी। राजा ने जोरदार छलांग लगाई और खिड़की से बाहर भाग गया। वह भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे मेरी ही रानियां पड़ी हैं, वह मुझे जान से मार देंगी। उसके गुरुजी बोले, ये मेरे बस की बात नहीं है। राजा बोला, अरे गुरुजी, आपके शिष्य की जान खतरे में है और आप मना कर रहे हैं, मेरी जान बचाना आपका काम है। वो बोले, देखो, उस साधु के पास जादू की पोटली है जिससे वो तुम्हें कहीं से भी मार सकता है, लेकिन एक काम करके तुम बच सकते हो। मैं तुम्हें तोता बना देता हूं और तुम सुगवाल राजा के राज्य में चले जाना। वहां साधु का जादू काम नहीं करेंगे। राजा बोले, तो देर किस बात की है गुरुजी, अभी बनाइए मुझे तोता। तोता बनते ही राजा उड़कर सुगवाल राज्य के राजा के राज्य में चला गया। इधर रानियां दौड़ती हुई साधु के पास आई और बोली, वो तो भाग गया, देखिए कहाँ है। साधु ने अपनी जादू की पोटली में देखा तो पाया कि वो राजा तोता बन गया है। साधु ने कहा, वो तोता बन गया है। रानियां बोली, अब क्या करें। साधु बोला, कोई नहीं, ऐसा करो कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो कोई तोता लेके आएगा उसे 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। बहेलिए जंगल से तोता पकड़ कर लाते और रानी उन्हें मार देती। इधर राजा एक गोंद के पेड़ पर रहने लगा। जिस पेड़ पर रहता था उस पर पहले से 15 तोते रहते थे। राजा जब वहां गया तो उन लोगों ने राजा को अपना राजा बना लिया। कुछ दिन बाद एक बहेलिया उस पेड़ के पास आया जिस पर राजा रहता था। उसने देखा कि इतने सारे तोते इस पेड़ पर रहते हैं। बहेलिये ने सोचा, अगर मैं सभी तोतों को लेकर रानी के पास जाऊंगा तो मैं एक ही दिन में माला माल हो जाऊंगा। लेकिन समस्या थी कि उन तोतों को एक साथ पकड़ना मुश्किल था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। जब सुबह के समय सभी तोते दाने की खोज में चले गए, तब बहेलिया ने उस पेड़ की डाली को थोड़े थोड़े जगह से काट दिया, जिससे गोंद पूरे पेड़ पर फैल गया। रात के समय जब सभी तोते आए और बैठे तो उस पेड़ से ही चिपक गए। सब बोले, अब क्या करें। तो राजा, जो तोता बन गया था, बोला कि चिंता मत करो, जब बहेलिया आएगा तो तुम सब ऐसे लटक जाना जैसे मर गए हो। फिर वो हमें मरा समझ के नीचे फेंक देगा। जब वो सबको नीचे फेंक दे उसके बाद सब एक साथ उड़ जाना। सभी ने कहा, ठीक है। जैसे ही बहेलिया आया सभी तोते उल्टा लटक गए। बहेलिया को लगा कि ये तोते सारी रात भूखे प्यासे रहे इसलिए मर गए। उसे बड़ा दुख हुआ कि एक तो पैसे भी नहीं मिला और ऊपर से तोते मरने का पाप भी लग गया। वो पेड़ पर चढ़ा और सभी तोतों को गोंद से निकाल निकाल के नीचे फेंकने लगा। राजा को छोड़ के जब सभी तोते नीचे आए तो एक साथ वो उड़ गए। जैसे ही वो उड़े उन्हें ध्यान आया कि राजा तोता तो है ही नहीं। उनमें से कुछ ने कहा, चलो चलते हैं, राजा को हमारी मदद की जरूरत है। कुछ ने कहा, नहीं, राजा बुद्धिमान है, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सब देख लेंगे। इधर बहेलिया ने जब देखा कि सभी तोते उड़ गए तो उसे समझ आ गया कि ये सब नाटक कर रहे हैं। तभी उसकी नजर राजा तोते पर पड़ी। वो बोला, कोई नहीं, इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलेगा, मैं इसे लेकर रानी के पास जाऊंगा। बहेलिया उस तोते को उतार के अपने पिंजरे में बंद कर दिया और रानी के पास जाने लगा। तब राजा ने कहा, अरे बहेलिया, तुम मुझे रानी के पास ले जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। बहेलिया खुश होते हुए बोला, 5 सोने के सिक्के। तोता बोला, मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा अगर तुम मेरा कहना मानोगे। तब बहेलिया बोला, क्या। तोता बोला, मुझे सुगावल राजा के बाजार में ले चलो। बाजार में अगर कोई तुमसे बोले कि इस तोते का दाम क्या है तो बोलना तोता अपना दाम खुद बताएगा। बहेलिया मान गया और उसे सुगावल राजा के बाजार में ले गया और उसे सुगावल राजा के राज्य के बाजार में ले गया। राजा सुगावल के बाजार का यह नियम था कि जो भी व्यापारी अपना सामान बेचने आता वो दिन भर बेचता और शाम को
जो बच जाता राजा खरीद लेता। शाम के समय बाजार की सभी वस्तुएं बिक गई, लेकिन उस तोते को छोड़ के, क्योंकि तोता अपना दाम इतना महंगा बताता कि कोई उसे लेता ही नहीं। अंत में राजा के दरबारी राजा के पास आए। राजा ने उनसे बाजार का हाल पूछा तो वे बोले, महाराज, आज बाजार में एक विचित्र तोता आया है जो अपना दाम खुद बताता है। उसको छोड़ के सब कुछ बिक गया है। राजा ने कहा, क्या दाम है तोते का? दरबारी बोले, 50,000 सोने के सिक्के। राजा बोला, ठीक है, ले लो, वरना राज्य में यह खबर फैल जाए कि राजा के बाजार से सामान वापस आता है। मेरे राज्य की बदनामी होगी, परंतु उस तोते को खरीदने मैं खुद जाऊंगा। राजा रथ पर सवार होके चल पड़ा। बहेलिया के पास पहुंचा। राजा जब बहेलिया के पास पहुंचे और बोले, बताओ बहेलिया, तोते का दाम। बहेलिया के तो पसीने छूट गए। वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज, तोता अपना दाम खुद बताएगा। राजा ने तोते से कहा, बताओ तोते, अपना दाम। तोता बोला, 50,000 सोने के सिक्के। राजा बोला, और काम? तोता बोला, जो कोई ना कर सके। राजा मान गया और तोते को लेकर राज दरबार में आ गया। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने एक तोता खरीदा है जो 50,000 सोने सिक्कों का है। सभी राज्य के दरबारी दरबार में आकर उसे देखने आए। बात साधु और रानियों को भी पता चल गई। रानियां बोली, अब क्या करें? साधु बोला, अब एक ही उपाय है। मैं तबला बजाना सीखता हूं और तुम लोग नाचना सीख के चलो राजा के पास और उन्हें खुश करके इस तोते को मांग लेंगे, क्योंकि उनके राज्य में और उनके बिना इजाजत के हम तोते तक नहीं जा सकते। उन्होंने अपनी सहमति जताई और काम में लग गए। इधर जब रानी को पता चला कि दरबार में एक अद्भुत तोता आया है जो बोलता है, तो उन्होंने उसे राजमहल में देखने के लिए मांगा। रानी तोते को देख के खुश हो गई और कहा, अब से यह तोता राजमहल में रहेगा। वो उसे रखने लगी, उसे खिलाना पिलाना और उसका ध्यान रखने लगी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी उसके पास 3 लड़के आए और कहा, महाराज, हमारा फैसला कीजिए। उन्होंने कहा, क्या मामला है? पहले पूरी बात बताओ। उन्होंने कहा, हम तीनों भाई हैं। हमारे पिता की मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है। उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में अपनी वसीयत बनाई है, जिसमें उनकी संपत्ति को केवल 2 हिस्सों में बांटा गया है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।